कि उनके कहने से हम नहीं जाने वाले। हमारा हिस्सा है। हमने एक ट्वीट करके, हम नहीं थे बिहार में उस दिन, हम झारखंड में थे, हमने कहा है कि यह हम नहीं होने देंगे। इस तरह से होने लगे तो हर बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगा कि चल जाओ, चला जाएगा और सब बाप दादा की संपत्ति हड़प लेगा। कोई संपत्ति हड़पने हम नहीं देंगे। हम हैं मुस्तैदी से, हम रहेंगे। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले। कि हमको दर्द है इस पार्टी से। इस पार्टी को बचाने की अंतिम लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा लड़ेगा। अंतिम लड़ाई जो आप उठा रहे हैं कि उनके कहने से हम नहीं जाने वाले। हमारा हिस्सा है। हमने एक ट्वीट करके, हम नहीं थे बिहार में उस दिन, हम झारखंड में थे, हमने कहा है कि यह हम नहीं होने देंगे। इस तरह से होने लगे तो हर बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगा कि चल जाओ, चला जाएगा और सब बाप दादा की संपत्ति हड़प लेगा। तो संपत्ति हड़पने हम नहीं देंगे। हम हैं मुस्तैदी से, हम रहेंगे। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले। और नहीं जाने के पीछे एक और कारण है कि हमको दर्द है इस पार्टी से। इस पार्टी को बचाने की अंतिम लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा लड़ेगा। अंतिम लड़ाई लड़ेगा। जो हमने कहा है आपको 2-3 विषय की बाद में करेंगे, उसमें यह बात भी, हिस्सेदारी वाली बात भी किसी और दिन अलग से सब्जेक्ट रखेंगे। आपको सर, बिना नीतीश कुमार से बात की हुई सर, कैसे सर बात कर पाएंगे? पार्टी में कैसे रह पाएंगे? अरे भैया हैं जैसे हैं। हमको देखिए, हम कोई व्यक्तिगत अपने लिए थोड़े हैं। हम तो कह रहे हैं कि बार बार जो करोड़ों लोग, जिन लोगों ने, लव कुश समाज के लोगों ने शुरुआती दौर में, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने शुरुआती दौर में, दलित महादलित समाज के लोगों ने भी, और फिर सवर्ण समाज का भी एक बड़ा हिस्सा, सब लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बनाया। और उस समय जो खौफनाक मंजर जिसकी हम चर्चा करते हैं, उस खौफनाक मंजर से बिहार को निकालने के लिए लोगों ने ताकत दी। समाज के सभी वर्ग के लोगों ने ताकत दी। वैसे लोगों के अरमानों की यह पार्टी है। इसलिए इस पार्टी के प्रति हमारे मन में दर्द है। हमने भी इसको अपना खून पसीना देकर सींचने का काम किया। और हम किसी और दिन बात करेंगे, उस दिन पूरा डिटेल। सर एक सवाल ले लीजिए, आपकी जो पुरानी पार्टी रालोसपा है वो अभी एक्टिव है या नहीं है? देखिए, आप लोगों को मालूम है, बड़ा सवाल मालूम है कि जिस वक्त हमने विलय किया उसी वक्त प्रस्ताव लेकर, उस समय जो पार्टी हमारी थी उसमें प्रस्ताव लेकर इलेक्शन कमीशन को हमने लिखकर दे दिया। हमारी जो भूमिका थी हमने कर दी, बस हम इतना ही जानते हैं। सलाहकार की बात हमने की है। सलाहकार की बात करते हुए हमने यह भी कहा है कि एक अलग यह सब्जेक्ट है जिस दिन अलग से हम नहीं हुआ। 2005 में जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने नीतीश जी, तब तक उस संघर्ष में एक दिन भी अलग नहीं हुआ। 2009 में उपचुनाव में बुरी तरह पिट गए, कमजोर हुए, याद किए, उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ खड़ा हुआ। 2021 में फिर से याद किए, 2020 चुनाव परिणाम के कारण तो उपेंद्र कुशवाहा फिर खड़ा हुआ। तो हमेशा जब जब नीतीश जी कमजोर हुए हैं, हमेशा बुरे दिन में उन्होंने याद किया है और हम साथ रहे हैं। हम हमेशा, कहा जाता है ना कि अच्छे बुरे दिन में तो नहीं कर पाइएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री कैसे दूसरे सलाहकार लोगों से हैंडल हो रहे हैं, इस पर भी कभी अलग से हम बात करेंगे। हम साबित कर देंगे कि कैसे लोगों से हैंडल हो रहे हैं। खुद नहीं नीतीश कुमार जी अपनी इच्छा से कर पा रहे हैं। सच आज यही है, लेकिन इस पर भी हम आपको साबित करके बता देंगे। किसी और दिन आपको कष्ट देंगे। एक बात और मुख्यमंत्री जी ने कही है कि बुलाया और बहुत इज्जत दी है, तो इस विषय पर भी हम किसी दिन और बता देंगे कि 2021 में जब हम आए तब से लेकर कितनी इज्जत मेरी हुई है पार्टी में, कितनी इज्जत मिली है मुझको। इस पर भी किसी और दिन बताएंगे। अलग किसी दिन के लिए सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन हम पूरा बताएंगे। अभी तत्काल एक अंतिम बात और आग्रह करना चाहेंगे। हमसे कहा जा रहा है कि 2 फरवरी को जो जगदेव बाबू की जयंती का दिन है, 2 फरवरी को जगदेव बाबू की जयंती जो पूरे बिहार में हम जिस सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय महात्मा फूले समता परिषद,
महात्मा फूले समता परिषद एक सामाजिक संगठन है। इस बैनर से हमारे साथियों ने तय किया है कि बिहार के तमाम जिलों में जगदेव बाबू की जयंती मनाने का काम करना है। पटना जिला का कार्यक्रम भी पटना में होगा, 2 फरवरी को सब जगह तय है। अब इस कार्यक्रम के लिए कहा जा रहा है पार्टी की ओर से कि आप इस कार्यक्रम को मत कीजिए, जगदेव बाबू की जयंती को मत मनाइए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वह एक सामाजिक संगठन से हो रहा है। भैया, सामाजिक संगठन से, गैर राजनीतिक मन से माफ कीजिएगा, महाराणा प्रताप जयंती कोई पार्टी के बैनर से नहीं हुई है, अलग संगठन से, गैर राजनीतिक संगठन से जयंती हुई है। पार्टी में कौन व्यक्ति नहीं है जो सामाजिक संगठनों से अलग अलग जुड़ा हुआ नहीं है। तो और लोगों के कार्यक्रम में बिल्कुल माने क्या कहा जाए, हर्ष के साथ लोग प्रस्तुत होते हैं और मेरे कार्यक्रम को, जगदेव बाबू की जयंती को मनाने पर रोक लगाने की बात करते हैं। यह कहाँ का न्याय है? यह कहाँ का न्याय है? यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2 फरवरी का कार्यक्रम तो होगा ही, वो किसी के रोकने से नहीं रुकेगा, क्योंकि हम पार्टी में हैं तो पार्टी में हैं, लेकिन सामाजिक एक्टिविटी के बिना पार्टी को भी ताकत देना संभव नहीं है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि दूसरे लोगों ने क्यों किया सामाजिक संगठन से, दूसरे लोगों ने किया, अच्छा किया। महाराणा प्रताप की जयंती हुई, अच्छा हुआ, निश्चित रूप से ठीक हुआ। उसी तरह से जगदेव बाबू की जयंती भी हो, समता परिषद से हो, इसमें क्या ऐतराज है? यह भी होना चाहिए और होगा, इतना हम कहना चाहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका कोई सवाल हो, एक आग्रह के साथ कि नहीं 5-10 मिनट चलेगा। पंकज है ना, वहाँ तक तो आवाज भी जाएगी कि नहीं? सर सामने देखते हो सर। चलिए ठीक है, आप लोग शांत होइएगा तभी तो बात। स्वागत है, आप ही लोगों की सुविधा के लिए बाहर रखा गया है। हाँ, तो इसीलिए तो बस अब इतना ही आग्रह है कि थोड़ी देर शांति बनाकर रखिए तो बात ठीक से हो पाएगी। देखिए, इधर 2-4-5 दिनों में कई तरह की बात मेरे बारे में चल रही है और उसमें मुख्यमंत्री जी भी उस तरह की बात को चलाने में शामिल हो गए हैं। जो कुछ भी पार्टी के बारे में हमने अलग अलग समय पे चर्चा की है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बात नहीं होनी चाहिए, बात पार्टी के मंच पर की जानी चाहिए या मिलकर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले किसने शुरुआत की। जब हम दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के बंधुओं से कहा कि आप उनसे कह दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी से कह दीजिए कि हमसे बात करें। अब मीडिया के माध्यम से बात करने का संदेश भेजना, यह तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही शुरू किया। अब खुद ही उन्होंने मीडिया को बीच में लाया और उसके बाद हमसे यह बात कहना कि मिलकर बात करें, पार्टी मंच पर बात करें। अब इसका अर्थ आप लोग लगा सकते हैं। शुरुआत उन्होंने की, शुरुआत हमने नहीं की। ठीक है, अब वह जो कह रहे हैं कि पार्टी मंच पर बात होनी चाहिए, तो पार्टी के किस मंच पर हम बात करें? हमने तो पार्टी से मांग की है पहले ही, 1 सप्ताह पहले। आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी बुलाए और उस बैठक में सारी चर्चा जो आज चल रही है हवा में इधर उधर से, क्या डील हुई आरजेडी के साथ, इस तरह की बातें जो चल रही है,
या पार्टी कमजोर हुई नहीं हुई इत्यादि इन विषयों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, हमने तो पहले ही इस बात की मांग की है। तो हमारी मांग पर पार्टी ध्यान देकर अगर बैठक बुलाए तभी तो हम उस मंच पर बात करें। और हमारे कहने के बाद भी अगर कोई बैठक हो ही नहीं रही है तो फिर कौन सा मंच है पार्टी का जहां हम बात करें। तो यह कहना कि पार्टी मंच पर बात हो, हम ही तो खुद आग्रह कर रहे हैं कि पार्टी का मंच तो उपलब्ध कराइए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो करें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिसमें अगर बैठक होती है, हम फिर उस मांग को दोहराते हैं कि अगर बैठक होती है, बैठक तो एक तो अविलंब करें अगर करनी है तो, और बैठक होती है तो उसमें हम जाएंगे और जाकर अपनी बात पार्टी कैसे कमज़ोर हो रही है इसको भी रखेंगे। और जो डील की बात आरजेडी से हवा में चल रही है या इधर उधर जहां से भी चल रही है, उस पर भी हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। किस परिस्थिति में डील हुई या नहीं हुई, क्या डील हुई, तो इन बातों की चर्चा तो आखिर पार्टी की मीटिंग होगी उसमें हम रखना ही चाहते हैं। तो पार्टी का मंच उपलब्ध कराएं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुलाएं, यह हमारी मांग पहले से है, जिस मांग को हम आज दोहरा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि मिलकर मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए, यह भी मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा जा रहा है। देखिए, मिलकर बात हमने दिसंबर के तीसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमने बात की है। पार्टी की कमजोरी के बारे में, जो चुनाव परिणाम आए कुढ़न्नी सहित बाकी उपचुनाव में, उसके संदर्भ में मैंने 1 to 1 मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात की है और हमने सारी बात उनको बताई है कि कैसे पार्टी कमज़ोर हुई है। तो मिलकर तो हमने बात की, लेकिन बात करते हुए हमको लगा था कि कुछ मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन करने के बजाय सीधे तौर पे मुझको बड़ा दुख हुआ जब उस दिन बात करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसी बात आप कर रहे हैं, पार्टी कमज़ोर हुई है, तो इसका अर्थ है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाइएगा क्या। यह मुख्यमंत्री जी के शब्द थे मेरे लिए, 1 to 1 बात हो रही थी। अब बताइए, जब हम मिलकर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी इस तरह की बात करते हैं, अब कैसे मिलकर हम बात करें, इसका अर्थ तो वही बता